रीनामा जमीन 1 बीघा के दाम उ सब दिन कहलकै कि जे हम तोरा लिखबै जमीन, ठीक हम ही खाए रहिए सब दिन, तोरे देबो जमीन सब दिन। 40 साल से जमीन हम जोत के खरी बिक्री नामा सब ने भरोसा दे के रखलकै। हमर दियाद के मनोज यादव के जमीन 1 बीघा चरा के लिख देलकै जमीन। तो ओहि पर गेल दिलीप सिंह लिखलकै। की नाम छियै पिस्टल चलेलकै, खंती कोदर दबिया रड खंती चलेलकै। कहलकै आइ काटि देबो कोदर से अहिठिन बचे ले नहीं देबो। कहलकै अरुण सिंह कहलकै, प्रिंस कहलकै मारि कऽ या ओकरा फैसला करबै हम, जे हेतै से बाद में हम करबै, की करबै हम सोचबै। अच्छा जमीन के कागज छै अहाँ लग? हाँ छै। हाँ छै। केकर नाम से जमीन छै? जमीन हमरा नाम से नहीं छै, हमरा लिखबे नहीं करलकै। हमरा नाम से किया रहतै? टका लिखल छै। टका जे दिलीप सिंह के देलकै, टका देलकै मुखलाल यादव दिलीप सिंह के, जे मुखो बाबू हो तू खेत ले, तोरा हम खेत दै छ, हम तोरा लिखबो। कहलकै बाबू तोरा में हम नहीं सकबै। कहलकै ले ना बाबू तोरा हम देबै छियन जमीन, हमे ने तोरा लिखबो। जमीन 1 बीघा जमीन बेच के ओकरा टका दे देलकै। लिखल रहे जमीन ओहि टाइम में हमरा पतरा में ओहिठाम श्री राम बाबा घर लग जमीन लेबे कैलकै रहे 1 बीघा। उ जमीन बेचा के लिखल जमीन आ दिलीप बाबू के 21,000 टका देलकै। टका देलकै अरुण सिंह के, हमर ददे देलकै। ददी हमर कर के खाए रही। आ तब पापा यार जे भेलै ने तो हमर बड़का दादा के बेटा उ जमीन खरीद लेलकै चुपचाप चढ़ा के, नहीं देलकै जाने ले। आ जानले तो कहलकै रे प्रमोद ओकरा अरुण सिंह से, मधु यादव, विनोद यादव, श्रवण यादव, ओकर अरुण सिंह की। हाँ वही दिक्कत छै। कहलकै सब दिन से तोरा देबो आ नहीं देलकै, चुपचाप ओकरा दे देलकै। जानले कहलकै कि हो भाई तू तो सब दिने से कहलो से तोरा देबो तो किया न हमरा देलो, एमे कौन दिक्कत छै, कोनो दिक्कत यार? तो कहलकै नहीं नहीं लोग के गप पर नहीं रही, तोरा देबो, तोरा कहलियो न तो तोरे देबो। तो उ नहीं देलकै। काल खुन परसू खिना गेलै, जकरा जमीन देलकै उ गेलै हसेरी के साथ जमीन जतबै ले। विनोद तरजा महेंद्र मुखिया। प्लॉट पर घटना की सब भेलै? घटना मनोज यादव गेले हसेरी के साथ सामान के साथ लाके खेत जोतवावे। के सब? मनोज, मधु, रोशम, जलधर और की नाम छै लच्छो यादव, मनोज यादव, लक्ष्मण अनिल, मनोज यादव, बंधु यादव, मौसम यादव, मनीष, सब आदमी के साथ में तो गोलिये रही। कोई कहलकै कि प्रिंस गोली चलल गेलै? नहीं प्रिंस देलकै, प्रिंस सब आदमी के देलकै गोली, हथियार सब ओकरे छियै, एकरा आर के केकरो नहीं छै, सबके उ देलकै। कहलकै जो प्लॉट पर हमें फरिएबै। कितना हथियार देलकै? 50 टा हथियार देलकै। कौन हथियार? कौन हथियार रहे छै? कौन वह गोलिये बंदूक नहीं, पिस्टले नहीं, और कौन हथियार रहे छै? रोड रहे मारे वाला, खंती रहे, कोदार रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स बिहार और मैं हूं आपके साथ शाहिद। भूमि विवाद को लेकर के जो मारपीट की घटना हुई, उस घटना को लेकर के एक सच्चाई को जानने के लिए हम धरातल मतलब स्थानीय लोगों के पास पहुंचे हैं। इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि कहीं न कहीं प्रमुख प्रतिनिधि और प्रमुख पति पर आरोप है कि गोली उसी ने चलाया, मतलब प्रिंस कुमार ने गोली चलाया। जो आरोप है पीड़ित परिवार का कि उसने गोली चलाई है। आइए देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग, आइए कुछ ग्रामीण हैं, कुछ लोग हैं, बहुत सारी ऐसी महिला हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद है। उनसे पूछेंगे क्या सही माने में प्रिंस कुमार जो प्रमुख पति हैं वो गोली चलाए या नहीं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? सुल्तान यादव। अच्छा, आरोप है कि प्रिंस कुमार बंदूक लेकर के वहाँ खड़ा था? नहीं था, नहीं रहे, झूठ बात है, बैंक में रहे। तब रहे के? कोई नहीं रहे, कोई नहीं, दोनों पक्ष में लड़ाई हुआ? नहीं रहे प्रिंस कुमार। अच्छा, दोनों जमीन रहे के कर आखिर? मधु यादव, मनोज यादव का फुलेंदर रघुनाथपुर का जमीन छे, दिलीप बाबू जमीन नहीं छे। रघुनाथपुर का सर जमीन है, रघुनाथपुर का। अच्छा, दिलीप बाबू का जो है बहनोई है ना, उसका जमीन है। लेकिन जो है ये जो है झूठे जो है फंसाया जा रहा है प्रमुख को कि नहीं प्रमुख साहब बंदूक लेके गए हुए थे। लेकिन अरुण प्रमुख साहब वहाँ बैंक में थे उस टाइम में, अरुण बाबू भी घर पे नहीं थे।
लेकिन सरासर ये झूठ है। मतलब प्रिंस कुमार वहाँ पर मौजूद नहीं थे? नहीं, मौजूद नहीं था। दोनों पक्ष में लड़ाई। अच्छा, और भी लोग हैं क्या? सही माने में प्रिंस कुमार गोली चलाया था? नहीं, वो नहीं है, उसका पप्पो भी नहीं था, प्रिंसो नहीं था। क्या चाचा आप बूढ़े हैं, ऐसा तो नहीं है कि प्रमुख साहब सिखा उखा दिए? नहीं नहीं हाँ? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो बैंक में रहता है। अच्छा, बैंक में क्या हाँ, करते हैं वो बैंक में? वो मैनेजर है वहाँ कहाँ पे? बनमनखी। बनमनखी में। हाँ, तो फिर आखिर जब वो नहीं थे, फिर उन पर आरोप लग गया और एफआईआर भी हो गया कि प्रिंस कुमार गोली चलाया। वो गोली चलाने का बाद है उसको सिखाया गया है और इलेक्शन का माहौल यहाँ आ गया है। इलेक्शन में ऐसा हुआ था, वही बात आ गया है यहाँ। अच्छा, आप टोपी वोपी लगाए हुए हैं, लोग कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के जो मौलवी साहब होते हैं जो टोपी वगैरह लगा वो झूठ नहीं बोलते हैं। आपको ही पैसा दे करके यहाँ बुलाया गया है? नहीं नहीं सर, हम तो कल सुबह 5 बजे, परसों 5 बजे दिल्ली से आए थे। जिस टाइम लड़ाई हो रहा था वहीं सड़क पे खड़े थे। तकरीबन वहाँ से कुछ ही दूर लड़ाई हो रहा था, तो वहाँ हम लोग सड़क पे थे, तो हम लोग गए देखने के लिए। वहाँ दोनों में लड़ाई हो रहा था। जितने देर में देखे दोनों वहाँ से लड़ा होकर ख़त्म हो गया था। लेकिन जब लड़ाई देखे पूरा गाँव में, तो न दिलीप ये नहीं था, ये क्या अरुण बाबू और न प्रिंस। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं कि प्रिंस वहाँ पे खड़ा था। जी सर, इस बात के लिए हम लोग परसों से ही लड़ाई कर रहे हैं, अपने आपसी में गप कर रहे हैं कि जब वो लोग था ही नहीं वो दोनों, तो उसका नाम क्यों हो रहा है सर? अच्छा, ये गलत है। क्या सही माने में प्रिंस था वहाँ पर? प्रिंस कुमार नहीं था वहाँ पर, वो अपना बैंक में ड्यूटी कर रहा था। इस तरह का कोई बात नहीं है, ये पार्टी पॉलिटिक्स के तहत फंसाया गया है। और जो जमींदार का जमीन फुलेंदर बाबू का रघुनाथपुर है, जो है दिलीप बाबू पर आरोप लगा रहे हैं कि हम दिलीप बाबू को पैसा दिए। किस आधार से दिलीप बाबू को पैसा दिए हैं? वो लोग कहते हैं कि जेंट्स पॉलिटिक्स में रहते हैं इसीलिए कहीं ना कहीं झूठा। अच्छा, महिला आप लोग हैं यहाँ पर, लोग महिला का तो क्या कहता है राजनीतिक और है कि जो भूमि विवाद को लेकर मारपीट गोली कांड हुई उसमें आप पैसा लेकर के किसी और को जमीन लिख दिए। कौन सा जमीन के बारे में कह रहे हैं आप? जो मनोज यादव का जमीन है। मनोज यादव वाला जमीन तो मेरे नाम से नहीं है। मनोज यादव को जो कोई लिखा है वो जमीन तो मेरे नाम से नहीं है, जिस पर विवाद हुआ है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आप पैसा लेकर के मनोज यादव को लिख दिए हैं। न मुझे पैसा दिया है न जमीन है मेरी। जब पता चला हमको, ऐसे हम बैठे हुए थे, 7:30 की शायद घटना है। बड़ा वो जब फ़ोन किया हमको भतनी से कि आपके यहाँ जो मारपीट हो गया है, गोली बारूद चला है, कोई फ़ोन किया? तो हम कि नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। तभी हमारे यहाँ करीब 25-30 मोहम्मदीन बैठे हुए थे चंदा के लिए। हाँ, इसके बाद हम पता किए तो उधर से 2-4 आदमी आया तो बोला ऐसे ऐसे बात है। कौन सा ज़मीन पर हुआ है? तो मनोज जो लिया है ज़मीन वो कोई रघुनाथपुर वाले श्री प्रसाद बाबू हैं, उन्हीं का लड़का है 2। वो ये ललन कुमार भारती है और फुलेंदर यादव, वो ज़मीन लिखे हैं उनको, मनोज यादव को। और उस ज़मीन पर शायद ये लोग आप कैसे चढ़ा, क्यों चढ़ा, तो वो जाने। विवाद वहाँ हुआ है। मेरी ज़मीन है ना हम उसका पैसा लिए। कोई आरोप हमारे ऊपर लगा दे राजनीतिक तहत से तो उनकी मर्जी है। हम लोग तो राजनीतिक में रहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे हवा आएंगे हमारे ऊपर। और वो हमारे प्रदीप यादव के रिश्तेदार हैं, हम लोगों को भी केस में डाल दिया है। प्रदीप यादव पर शायद आप भी जानते होंगे, मेरे पास प्रूव्ड है, कितना सारे केस हैं उन पर। सीसी एक्ट लगा हुआ है, बहुत सारे करीब 30-40 केस है उनके ऊपर। हमसे उनकी लड़ाई समिति में वो खड़ा थे, हम भी खड़ा थे। इलेक्शन में भी गोली चला दिया था, जो कि आप ही लोग जो मीडिया वाले आपके पास भी होगा वो पूर्व का रिकॉर्ड देख लीजिए। और वो उन्हीं का आदमी है, तो हम लोगों को फंसाने का काम कर रहा है वो। और अगला बार जो हम जमानत जब्त कर दिए उसका, कितना दिन से वो मुखिया समिति रहा। हमसे जब वो चुनाव में जब आए तो पब्लिक का मेरे ऊपर इतना आशीर्वाद था कि उनका हम जमानत जब्त कर दिए। पूछ लीजिए, देख लीजिए रिकॉर्ड। अब कोई आरोप लगा दे हमारे ऊपर तो उनकी मर्जी है। और हमारा लड़का को भी दे दिया। पीड़ित परिवार का कहना हुआ कि जो प्रमुख पति हैं प्रिंस कुमार,
वो वहाँ पर खड़ा रह करके गोली चलाएं। तो पहाड़ से हट के बस्ती में सारे लोग हैं, उनसे पता कर लीजिए। आप मीडिया वाले हैं, पता कर लीजिए कि प्रिंस कुमार हमारे लड़का बैंक मैनेजर है और बनमनखी में है, और वहाँ वो उस दिन वहाँ थे और वहाँ उनका अटेंडेंस बना हुआ है। कैसे वहाँ पहुँच गए? ये क्या है राजनीति? इस चीज़ को लेके क्या मांग करते? और जिस दिन ये घटना हुई 25-30 आदमी मेरे यहाँ थे चंदा के लिए, कहिए तो उनको भी बुला दे, हम अभी उनसे पूछिए। मतलब जो जमीन मनोज कुमार यादव के नाम से है, उस जमीन से आपका कोई लेन देन नहीं है उस जमीन से। आप कागज देख लीजिए ना, वो अगर दिलीप कुमार सिंह के नाम से या अरुण कुमार सिंह के नाम से होगा तो मैं 1 बीघा क्या 10 बीघा उसको रजिस्ट्री हम कर देंगे। मतलब वो जमीन आपके नाम नहीं है। इस चीज को लेके क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं। कहा कि 2 नाली बंदूक लेके चला गया था हसेरी में। अब सोच सकते हैं, हम तो प्रशासन से आग्रह करते हैं, एसपी साहब से भी हम आग्रह करते हैं। हम जाते हैं एसपी साहब को बंदूक वहाँ दे देंगे, कहेंगे कि हमारे बंदूक का जांच करवाइए। अगर इस बंदूक से फायरिंग हुआ होगा तो मेरा लाइसेंस और हमारे ऊपर जो भी कानून कार्रवाई होगा हमारे ऊपर कर दीजिए, आप जांच करवाइए। लगातार इस चीज को लेकर के, हर मुद्दा को लेकर के आप ही के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है बार बार। आप पता लगा लीजिए क्षेत्र में, प्रदीप यादव के बारे में आप पता लगा लीजिए बच्चा से कि कैसा राजनीतिक वो करता है। हमसे क्या पूछते हैं आप? हम तो नाम भी नहीं लेना चाहते हैं उसका। आप बेकार का नाम हमको बुला दिए, उनका नाम हम नाम नहीं लेना चाहते वैसे गंदा आदमी का। आप क्षेत्र में जाइए और पता लगा लीजिए। तो सब दिन से उनसे हमारी जो है ये चल रही है। आज उसका आदमी है, वो मौका मिला हमारे लड़का को, हमारा नाम दे दिया। उस समय पंचायत चुनाव वाले मुद्दे में भी इस तरह की मामला आई थी जिस पर आरोप लगाए थे काफी, हालांकि पुलिस उस समय संज्ञान ली थी। उस समय भी वही घटना हुआ। फिर कुछ दिन पहले भी सेम घटना हुआ था भूमि विवाद को लेकर के, उसमें भी आप पर काफी बड़ा आरोप लगाया था। और 2 दिन पहले भी वही घटना हुआ। मगर पीड़ित परिवार का जो कहना है कि कभी वो कह रही है कि प्रिंस कुमार थे, कभी कह रही है प्रिंस कुमार नहीं था। आखिर सच्चाई क्या है? फिर सच्चाई हमसे आप पूछते हैं? हमको तो वो पार्टी बना दिए हैं, तो हमसे सच्चाई क्या पूछिएगा? आम जनता से पूछिए ना आप जाके सच्चाई क्या है। बच्चा से पूछिए ना क्या सच्चाई है। इस चीज को लेके आप पे आरोप लग रहा है, इस चीज को लेके पुलिस प्रशासन से क्या मांग? हम यही पुलिस प्रशासन से हमको न्याय चाहिए। हम जब बार मेरे ऊपर ऐसा होता है फिर भी हम अस्थिर हैं। हम तो आग्रह करेंगे एसपी साहब से, डीएसपी साहब से, प्रशासन से कि मुझे इंसाफ चाहिए। बार ऐसा मेरे साथ हो रहा है। राजनीति करने वाले के साथ ऐसा हो, जो अच्छा काम करते उसको। आखिर क्यों ऐसा बार जब आपकी जमीन नहीं है, ना आपको पैसा, ना आप पैसा लिए उनसे, जमीन वहाँ पर नहीं, आखिर क्यों आपका नाम? असल है कि हम लोग बहुत पहले से राजनीतिक कर रहे हैं। हमारे पूर्वज भी राजनीतिक में थे, पिताजी भी थे और हमारे छोटे भाई भी राजनीतिक में है। उस तहत राजनीति के तहत जो विरोधी खेमा के लोग हैं वो बराबर फंसाता रहता है। और इसको जो फंसाने का काम किया है वह उसका प्रदीप यादव का दियाद है। और मुझे इस आरोप लगाया है इसलिए कि पैसा जो मांग रहे हैं, इसलिए कहा गया है उसको भी फंसाओ। और मुझे न अभी तक पैसा दिया है उसको, जो मैं मुझे ख्याल नहीं है वर्ष का, लेकिन कम से कम 5-6 वर्ष हो गया है। उसका लड़का उमेश यादव, परसाई का एक लड़की को, महेंद्र यादव की लड़की थी, उसको उठा के ले आया शादी के पर्पज से। कुमार था इसको, जबकि बाल बच्चा पत्नी सब था। और जो है 2 महीना का डिलीवरी करवा दिया, उसके बाद ऑपरेशन करवा के उसको भगा दिया। तो हमने उसका विरोध किया। एसपी साहब भी आए थे, तो हमने कहा कि सर यह बहुत गलती किया है उमेश यादव, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अन्य लोग जो फंसा है, इसका भाई या बाप, उसको जो है छुटकारा मिलना चाहिए। तो एसपी साहब हमको आश्वासन दिए, ठीक है आपका बात सुनेंगे हम, आप आइए। जो पैरवी करने था सब किए।
को हमारे थ्रू नहीं करके फिर दूसरे के थ्रू गया, लेकिन वो पैसा तैसा एसपी साहब को कुछ नहीं दिया, वो केस 2 हो गया। इसके बाद हम छोड़ दिए। उसी का सब परिवार फिर मेरे पास आया कि नहीं निकाल भाग, तो सब मर जेते जेल में। हमको बहुत आग्रह किया वहाँ से, तो हाजत में आया था तारीख में, तो हम गए, पैर छोड़वे नहीं कर रहा था। तो हमको भी दया लगा, तो हम जाके फिर पटना जाके हाई कोर्ट से उसका पहले मुखलाल यादव बाप का बिल कराए, फिर उस सब का बिल कराए। आने के बाद उन्हें पैसा का अथी किया जिक्र, तो 6000 रुपया ला के हमको दिया और बोला कि आप राजा हैं, तो राजा छियक उसका बाप कि राजा छियक, आप हमारा छूट क्या दे। हम बोले तुमसे सूद तो नहीं मांग रहे हैं, हम हमारा जो अजीब लगा है वो हमको दे दो। बस उसी रोज से विरोध शुरू हो गया। खर्चा हुआ था आपका उस केस? मेरा करीब 35-36 हज़ार खर्च हुआ था। वो जो खर्च हुआ था उसके केस में हुआ था। हम अपना जो खाना पीना रहना था वो सब हमने जोड़े थे, और उसका सब परिवार जानता है, पूरा बस्ती का लोग जानता है। मतलब जो केस में पैसा मांगने जाते थे उसी हाँ, के आरोप पर केस उसी आरोप में हमको फंसाया गया है कि हम पैसा दिए हैं। हम जो पैसा मांग रहे थे उसी के आरोप में कहा कि हम उस दिलीप से उसको पैसा दिए हैं। और कल के मीडिया के दरमियान में कह रहा था कि हम वो दिलीप सिंह का ज़मीन है उसको हम पैसा दिए हैं और वो हमको नहीं लिखा। तो इस दरमियान में हम कहना चाहते हैं, न मेरा वो ज़मीन है, न मेरा पैसा दिया है, और दूसरे का ज़मीन है, मनोज यादव को लिखा है, और ज़मीन उसी के दियाद को लिखा है। 10 कट्ठा मनोज यादव को और 10 कट्ठा उसी के दियाद भतीजा है मधु यादव।